तो हम लोग उस वक्त भी इस बात को मानते थे कि यदि सीसेट में जब हिंदी प्रकरण का बहुत बड़ा सवाल आया इंग्लिश और हिंदी के लेके, ये कंप्लीट आया कि यूपीएससी से किसी कीमत पर जब तक हिंदी सीसेट में हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो हिंदी इलाके के जो बच्चे हैं वो कभी भी यूपीएससी में सक्सेसर नहीं हो। उसके लिए गोली चली दिल्ली में, रात के 1 बजे तक गोली चली, मुखर्जी नगर में गोली चली, इतने बड़े आंदोलन लड़े और बाद में क्या किया, स्टूडेंट लीडर जो बड़ा बड़ा बाल वाला बड़ा बड़ा सी वाले थे वो लोग बिक गया। नतीजा हुआ कि हमको पूरा का पूरा सदन में पेपर फाड़ना पड़ा, 3 दिनों तक सदन नहीं चली। बहुत मुश्किल से बहुत लंबी लड़ाई के बाद हिंदी सीसेट में सुधार आया ताकि हमारे बच्चे यूपीएससी में आना शुरू हो। उसी तरह एसएससी का मामला में बहुत लंबा लड़ाई लड़े, लगभग 15 दिनों तक पूरे भैया दादा रुक जाइए, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा इलाका में समझिए कि पूरी सरकार खिलाफत थी। बाद में कोचिंग वाले को आईटी आईबी का धमकी देके बड़े बड़े कोचिंग वाले को मिला लिया। जब हम 70,000 1 लाख आदमी छूटते थे हम लोग वहाँ, स्टूडेंट तो धीरे धीरे हम लोग 10 दिनों तक खाना चलाते रहे, धीरे धीरे 4,000 5,000 पर हम लोग आते, क्योंकि कोचिंग वाले ने हाथ पीछे। अब कोचिंग वाले ने हाथ पीछे खींच लिया तो बच्चों को क्या कहा कि तुम अभी इस प्रक्रिया में नहीं आ पाए हो, आज यदि कोई केस होता है तो दूसरे एग्जामिनेशन में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब बच्चों को लगा चलो इसमें नहीं आ पाए, अभी दूसरा अभी क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे अग्निवीर वाला में क्या हुआ, एनटीपीसी वाला में क्या हुआ। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई एनटीपीसी की, आरबीआई का यूपी चुनाव के कारण उसने कहा कि ठीक है हम लोग यूपी चुनाव तक कैंसिल कर दिया, रद्द हो गई। सभी लोग नेतागिरी करने लगे, सब कोचिंग माफिया मोदी गोदी जोदी करने लगा, शुरू हो गया सभी लोग। और उसके बाद आज तक आरबीआई का मामला कहाँ चला गया, आप उठा करके देख लीजिए। फिर इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, हम लगातार इस पर ट्वीट करते रहे, बोलते रहे, कोई चर्चा नहीं हुई। एसएससी के मामले में भी लंबी लड़ाई के बाद देखिए, जो क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आज आउट होता है, ये कोई नया आउट तो हो नहीं रहा है, ये लगातार आउट हो रहा है। पूरा देश के बारे में हम आपको बताते हैं, एक भी पार्टी इस क्वेश्चन आउट पर गंभीर नहीं रहता, कभी आपने नहीं देखा हो, और ना ही कोई पार्टी के स्टूडेंट लीडर को गंभीरता से देखा हो, क्योंकि लगभग पार्टी के स्टूडेंट लीडर किसी ने अपने अपने नेताओं की दलाली और चमचागिरी में लगे रहते, वो गणेश परिक्रमा करते हैं। अब ये होता कैसे है, हमारा सवाल उसमें कल भी था कि जब सेंटर पर जेमर होता है, मोबाइल नहीं जाता है, तो क्वेश्चन आउट कहाँ से होता है। इसका मतलब है सेंटर से क्वेश्चन आउट नहीं होता है, क्वेश्चन आउट बाहर से होता है। तो क्वेश्चन जब बाहर से आउट होता है तो 1 घंटा पहले तो आउट हुआ नहीं होगा या 10 मिनट पहले। इसका मतलब है कि 2-3 घंटा 4 घंटा पहले से क्वेश्चन पूरे के पूरे एयर में है। 1 घंटा पहले यदि कोई क्वेश्चन एयर में निकल जाता है तो आजकल मोबाइल पर कितने देर में लगता है जाने में, 2 घंटे में, तो सेकंड में चला जाता है। अब आप हमको एक बात बताइए, लगातार जब भी कोई बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन होती है, उसको आप देखिएगा तो पता चलेगा कि अभी जैसे नियोजित वाला एसएसटी वाला आ रहा है, आ गया करीब सामने में, बाजार खुला हुआ है, कितना दोगे? पूरा बाजार खुला हुआ है, सीधा डाक, लाओ पाओ लाओ पाओ लाओ पाओ, जिसके पास है वो पालो। ये जब कोई क्वेश्चन आउट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री भी होंगे, आयोग के चेयरमैन भी होंगे, एग्जामिनेशन सेक्रेटरी भी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होगा। अच्छा, क्वेश्चनर बनता कहाँ से है? क्वेश्चन को सबसे बड़ी कोचिंग जो दुनिया पटना दिल्ली में है, उसके सिलेबस, वो जो सिलेबस को तय करता है उसी में से क्वेश्चनर लिया जाता है। तो बड़े बड़े पप्पू यादव या बड़ी बड़ी जो चीज़ें शेयर होती है, बड़े पैसों के से शेयर होता है, तो उन लोगों की मिली भगत, इन लोगों की मिली भगत, इन लोगों के बॉडीगार्ड का, ड्राइवर का, परिवार का मोबाइल
ये लोग कभी ट्रेस नहीं करते हैं, कभी किसी भी इन लोग का जो दलाल होता है कभी कोई ट्रेस नहीं होता है। ना आयोग पर आप कुछ करते हैं, ना शिक्षा मंत्री पर करते हैं, ना सेक्रेटरी पर करते हैं, ना जहाँ क्वेश्चन छपता है ना उस पर करते हैं, जबकि वो बहुत ही प्राइवेट जगह होता है। तय वही करता है कि कहाँ क्वेश्चन छपेगा। छोटी मछलियों को लाके बात खत्म हो जाती है। और फिर अब अभी BSSC का मामला 9 लाख का बच्चा का अभी हुआ भी है, अभी इधर डाक शुरू हो गया। अब अमीन के बारे में आते हैं। हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद याद होगा यहाँ कुछ बच्चे, बहुत कम संख्या में बच्चे हम लोग जुटते थे, जिसमें कभी गुलाब का फूल, कभी कुछ लेकर के चीज़ें आई सामने। सरकार का एक नियमावली बना, पॉलिसी बना कि आप का जो सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन के बाद, यही है ना जी, उस वेरिफिकेशन के बाद आपको हम अमीन में ले लेंगे। जब पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो गया, पूरी चीज़ें हो गई, और होने के बाद ऐसा कौन सा जंत्र, ऐसा कौन सा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आ गए कि आपने पूरे वेरिफिकेशन के प्रक्रिया को आपने तुरंत गलत कह दिया। मतलब अलाउद्दीन के चिराग हैं, वो भी बिहार में, एक तो चोर को पकड़ने में इसको 3 साल लगता है, चार्जशीट करने में 6 महीना लगता है। ऐसा कौन सा इंटेलिजेंट, मतलब है कि महात्मा गांधी का जो नोट है कितना जल्दी इंटेलिजेंट बनता है। ये इस 2 ही चीज, इस 4 ही चीज इस कंट्री में इंटेलिजेंट है। या तो महात्मा गांधी का नोट, या तो अय्यासी, या तो फिर जात, या तो फिर भगवान। ये 4 चीज इंटेलिजेंट है इस कंट्री में। इसके अलावा सारा कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं। उसके बाद सब बकवास है। हम लोग, आप लोग बकवास, हम लोग बकवास, आपकी जिंदगी बकवास। भैया तुम जितना NGO के द्वारा जो आप बहाल करते हो उसमें क्या रिटर्न होता है? मेडिकल में, नियोजित में आप ही की पॉलिसी है, पहले आओ माल, पहले नंबर लाओ, जिसका अधिक नंबर उसका बहाली। रियल में एग्जामिनेशन के द्वारा होना चाहिए सारी चीजें। आप ये पॉलिसी और नियमावली पहले बनाते, आप पहले ही तय करते बच्चों को कि हम रिटर्न में लेंगे। बच्चे अपना माइंड सेट करते और फिर उसी तरीके से तैयारी करके अपना एग्जामिनेशन देता। जब एक उम्र पर आप आ गए और लंबे समय तक प्रक्रिया को आने के बाद जब रिजल्ट देने की बारी आई ज्वाइनिंग की, तो आपको अचानक याद आ गया कि ये प्रक्रिया ही प्रभावित हो गई, मैनेज हो गई। तो जब ये मैनेज हो गया, ये कौन कह सकता है कि रिटर्न एग्जाम मैनेज नहीं होगा? तो जब जांच एजेंसी मैनेज हो गया तो सेंटर तो मैनेज होता ही है ना। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ भैया डेली होता है। डेली हो रहा है सर। सिस्टम चलाता कौन है? नेता। नेता को क्या चाहिए? वोट। अब वोट के लिए क्या चाहिए? पैसा। जात, धर्म, मजहब। इसके अलावा आपके चीजों से क्या मतलब? इस गांधी मैदान में जितना लोग घूमता है, समझिएगा बिना, अब हम क्या बोलेंगे तो फिर बहुत सारा पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कुछ हो तो फिर कहेगा बोलिए सर। लोग कुछ चला देगा, फिर बोलेगा क्लिप नहीं काटेगा लोग, फिर बोलेंगे कि पप्पू यादव का बिगड़ेल बोल। भैया एक बात याद रखिएगा, मैं हृदय से कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। सब पर भरोसा कीजिएगा, इस धरती में नेता पर भरोसा नहीं कीजिएगा। और नाग मिले तो छोड़ दीजिएगा, नेता मिले तो डंगा दीजिएगा। माला ताला नहीं पिनाइएगा, नाला उड़ा जो लगाते हैं नेता का, सो नहीं कीजिएगा। इससे बड़ा कुकर्मी धरती पर कोई नहीं है। नेता का जगह है पैर का जूता, वहीं रहने दीजिए। उसको माथा पर जो ले जाते हैं उसका मन बढ़ जाता है, वही तो काल बन जाता है। जगन है, नेता का मतलब है जनता के पैर में रखना। और सारी प्रक्रिया को ये लोग, आप लोग जाइए किसी नेता के यहाँ,
उस दिन आप लोग धरना दिए, जी तेजस्वी जी के साथ 2 घंटे के बाद निकले। अब 2 घंटे के बाद निकलने के बाद क्या बोला? फिल्टर करने के लिए सर, फिल्टर करेंगे। देखिए, नेता सिर्फ वोट के डर से ही थोड़ा देर चुप रहता है, उसके बाद ये लोग कभी चुप नहीं रहता। वो भी 6 महीना में जब वोट होगा तबे कहेगा तुहन ले ला, तुहन ले ला, तुहन ले ला, लेकिन फिर बोलेगा 6 महीने के बाद कर देंगे, आजा हो गया, फलाना हो गया। जैसे चुनाव हुआ फिर चला गया, अपना रंग में आ जाएगा। सरकार से ये डिमांड हम लोग को करना चाहिए कि आप जिस नियमावली के तहत यदि आप कह रहे हैं कि यह जांच एजेंसी ने प्रभावित हुआ, तो आप पुनः एक दूसरी जांच एजेंसी बहाल करके हमको जांच कर लीजिए। लेकिन ये कहा नियम है कि जिस नियमावली को आप ही ने बनाया उसको नए पॉलिसी के तहत आप बर्बाद करना चाहते हैं, ये मान्यता नहीं होगी और इस पर गलत है। इन लोगों को ढेर राइफल बंदूक है। अब सुनिए मेरी बात गौर से, इस देश में नौकरी का कोई सवाल और रोजगार का कोई सवाल अब नहीं। यह देश चलता है दलाल से, अपराधी से, माफिया से, नेता से और पदाधिकारी से। आप इसको समझ लें। 5 ही आदमी सुरक्षित है इस कंट्री में: जज, नेता, पदाधिकारी, अपराधी, माफिया, दलाल। ये 6 आदमी, ये 6 आदमी कवर्ड है। 6 आदमी के अलावा इस हिंदुस्तान में कोई सुरक्षित नहीं। ना किसान, ना मजदूर, ना महिलाएं, ना बेटी, ना हमारी जिंदगी, ना युवा, ना एजुकेशन, ना हेल्थ। आप उठा के नजर देख लीजिए, आप उठा के देखिए। आप 10 सालों में नौकरी की प्रक्रिया देखिए कितना हुआ। अग्निवीर को आप देखिए ना, 3 सालों में क्या हो